तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल एनिमे इन्फिनिटी वर्ल्ड। तो आज हम जो एनिमे देखने जा रहे हैं उस एनिमे का नाम है एंजल नेक्सस पॉइंट न्यूटे सीजन 2। तो इस एनिमे का हम एपिसोड नंबर 2 देखने वाले हैं इस लाइव में। और इसके साथ हम एक और एनिमे देखेंगे, कुसुनोकीज गार्डन ऑफ गॉड्स का, और एक कैट वाला एनिमे भी। तो अपनी सांसें थाम के रखिए, हम इस लाइव को स्टार्ट करते हैं। अब हमें दिखाया जाता है माहिरो और अमाने। बारिश का मौसम था तो माहिरो कहती है कि मुझे ये मौसम बिल्कुल पसंद नहीं क्योंकि इसमें मेरे बाल खराब हो जाते हैं। अमाने कहता है कि मुझे तो ये मौसम बहुत पसंद है क्योंकि मैं इतना पास रहता हूँ तुम्हारे इस मौसम की वजह से। और वो कहता है कि ये मेरे लिए बहुत स्पेशल भी है क्योंकि जब हम पहली बार मिले थे तब उस टाइम भी बारिश हो रही। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं अभी बता देता हूँ कि ये लोग सीजन 1 में बारिश की वजह से मिले थे। माहिरो अकेले एक बेंच पे बैठ के भीग रही थी और अमाने उसको छाता देता है, तभी से इन लोग की दोस्ती हो जाती है। सोचो अगर बारिश नहीं होती तो ये लोग कैसे होते। अमाने का यही रीज़न था कि उसे बारिश क्यों पसंद है। माहिरो को ये रीज़न बहुत पसंद आया, तभी वो लोग घर पे आए थे और माहिरो उससे पूछती कि तुम आज बाकी लड़कों से ज़्यादा बहस क्यों कर रहे थे, मतलब लड़ाई क्यों कर रहे थे। ये मैंने तब वहाँ पे सबके सामने नहीं पूछा, तो क्या तुम अब मुझे बता सकती हो। तो असल में स्कूल में वो अपने दोस्तों से बहस कर रहा था कि उसने एक सबसे स्कूल की सुंदर लड़की को कैसे पटाया, पर वो उसके लिए कभी भी कुछ स्पेशल क्यों नहीं करता है। वो लड़की उससे बोलते हैं कि कम से कम तुम्हारे बीच में एक किस तो हो जानी चाहिए थी। और यही बात थी, ये लोग बहस कर रहे थे। ये बात माहिरो को नहीं बताना चाहता था अमाने। तो ये माहिरो उससे कहती तुम्हें नहीं बताना है तो मत बताओ, मैं जानती हूँ कि हम दोनों डेट कर रहे हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपने सारे सीक्रेट एक दूसरे से शेयर करें। और यही रीज़न था कि अमाने उसको पसंद करता है, वो दूसरों की कितनी रिस्पेक्ट करती है। तभी अमाने उससे कहता है क्या तुम चितोसे से एडवाइस ले रही हो। वो सोचती है कि इसको कैसे पता। तभी अमाने उसको वार्न करता है, कहता है कि चितोसे दिल की बहुत साफ है, पर इसका मतलब नहीं कि वो तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त बन सकती है। वो एक दोस्त के मुताबिक बहुत बुरी भी है। मैं ही जानती क्योंकि मैं उसका बहुत पहले दोस्त रह चुका हूँ। फिर अगले दिन हमें स्कूल में दिखाया जाता है। माहिरो उससे कहती है मैं तुमसे जलती हूँ। वो कहती है कि मैं इसलिए जल रही हूँ क्योंकि मैं कहीं जा रही हूँ और शायद तुम किसी और लड़की के साथ चले जाओ। तभी अमानुष उससे कहता है कि कोई बात नहीं, तुम जाओ, मैं किसी लड़की के साथ नहीं जाऊँगा। अगर किसी ने जीत भी गई तो मैं साफ साफ मना कर दूंगा। माहिरो कहती है कि बात ये नहीं है कि मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं करती, बात ये है कि मैं दूसरी लड़कियों पर ट्रस्ट नहीं करती। वो क्या पता तुमसे कहते चलने के लिए बहुत ज़्यादा जिद करने लगे। तो ये बताती है कि तुम मेरी चिंता मत करना, मैं चितोसे के साथ कहीं बाहर जा रही हूँ। और वो कहती है कि मुझे आज एक स्विमिंग क्लोथ्स लेने जानी है जो मैं स्विमिंग पूल में पहन सकूँ। वो कहते ऐसा कैसे हो सकता है, इसको तो स्विमिंग पसंद भी नहीं थी, ना ही सीखना चाहती थी। और तभी उसे याद आता है कि शायद चितोसे की हरकत होगी। दरअसल चितोसे ने उसके दिमाग में ये बात भर दी थी कि अगर वो स्विमिंग सूट पहनेगी तो अमाने उसको ज़्यादा अटेंशन देगा। अमाने ये बात समझ तो जाता है पर वो कुछ बोलता नहीं है। तभी अमाने घर पे पहुंचता है और नहा के आता है बेगा कपड़ों के। वो सोचता है कि अमाने शायद अपने घर चली गई होगी अभी तक। और हाँ, अगर आपको ये नहीं पता है कि ये दोनों एक ही घर में रहते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि ये दोनों पड़ोसी हैं। माहिरो इसका खाना बनाने के बाद सीधे अपने घर में चली जाती है, तो अमाने को लगता है कि वो अभी तक जा चुकी होगी। और तभी वो बाथरूम से बाहर आता है, वो देखता है कि माहिरो वहीं पे है। और तभी माहिरो उसको देखते हुए कहती है मैं तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरे सामने ऐसे बिगर कपड़ों के मत आया करो। और तभी वो उसे ब्लश करने लगती है और वो सोचती है कि वो शायद इतना भी स्कैरी नहीं है बिगर कपड़ों के जितना मैं सोचती थी। और तभी वो उसके एप्स को टच करने लगती है, हालांकि वो 2 मिनट पहले यही बोल रही थी कि मेरे सामने कपड़ों के मत आया करो। माहिरो उससे कुछ कहना चाहती पर वो नहीं कहती, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था ये लोग डेट तो कर रहे हैं, पर जैसे डेट कहते हैं वैसे कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये लोग पहले भी दोस्त थे, अब भी दोस्त हैं, पहले जो काम करते थे वही काम अभी करते हैं, तो एक तरह से दोस्त है। और तभी अमाने को उसके दोस्तों की बात याद आती है, वो उससे गाल पे किस कर देता है। और जो आप सोच रहे हैं वो वाली किस नहीं थी, तो माहिरो को इससे कोई दिक्कत नहीं होती। अमाने उससे कहता है तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना। तो ये कहती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, तो एक बॉयफ्रेंड होने के नाते तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। और ये सुनकर वो अपने आप को नहीं रोक पाता और उसकी निक पे बाइट दे देता है। और तभी माहिरो कहती है मैं भी रिवेंज लूंगी, और वो पूरी ताकत से उसके कंधे पे काट लेती है। तो अब बताया जाता है कि स्कूल की छुट्टियां पड़ चुकी, तो हमारे अब स्विमिंग करने जा सकता है। तभी हमारे उससे कहता है क्या तुम छुट्टियों में मेरे घर जाना पसंद करोगी। मैं सोचती है ये कैसे हो गया, और वो कहती है ठीक है। वो कहती है ठीक है चलो मैं चलूंगी, क्योंकि मैं उनसे पहले मिल चुकी हूँ और वो लोग मुझे अपनी बेटी की तरह मानते हैं, तो मैं और चलूंगी। अब तो माहिरो को जाना पड़ेगा क्योंकि हमारे की माँ तब से उसको अपनी बहू मान के बैठी है। तभी वो तय करते हैं ये लोग 20 फरवरी को जाएंगे। तभी अगले दिन ये लोग स्विमिंग करने जाते हैं और सबसे पहले माहिरो उसको अपना स्विमिंग सूट दिखाती है।
ये स्विमिंग सूट से उसने अमाने के लिए खरीदी थी। पहले तो अमान उसकी खूबसूरती में खो जाता है, फिर उसको अपनी जैकेट उतार कर दे देता है। और उसने उसको अपनी जैकेट क्यों दी थी? क्योंकि बाकी सारे लड़के भी उसको देख रहे थे। अतः ही वो दोनों एंजॉय करने लगते हैं। और जैसे ये लोग स्विमिंग करने जाते हैं, वैसे ही माहियो की तो हवा निकल जाती है, क्योंकि इसको तैरने से बहुत ज्यादा डर लगता था। और वो कहती है कि मुझे पता है कि स्विमिंग पूल में बहुत कम पानी होता है, पर लेकिन मैं डूब भी सकती हूँ। और थोड़ी देर बाद ये डूबने भी लग जाती है। देख के तो ऐसा लग रहा है कि नोबिता की बहन है। और तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पे इत्सुकी और चितो से आ जाते हैं। तो ये वहाँ पे चितो से उससे कहती है कि मेरे पास एक ऐसी ड्रेस भी थी जो इससे भी ज्यादा रिवीलिंग थी, और तो उसमें बहुत ज्यादा कुछ दिखता था। तभी माहियो उसके पास जाके जल्दी से उसको चुप करा देती है। और तभी ये लोग चितो से और टोका के साथ एंजॉय करते हैं, और तभी ये लोग गाली कर लेते हैं। यहीं पर हमारा एपिसोड नंबर 2 खत्म होता है। इन द नेक्स्ट डोर स्पॉइल मी वोट सीजन 2 का अगर आपको एपिसोड नंबर 3 चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे एनिमेस बहुत सारे आएंगे इस चैनल पर।